Hello everyone, welcome to my channel. Today हम स्टार्ट करने वाले हैं कैम्ब्रिज सोशल साइंसेस फोर्थ एडिशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर लोकेलिटी। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे टू लर्न अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ लोकेलिटी एंड सेकेंडली टू लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Introduction. Activities that lead to generation of income through the production, supply, buying or selling of goods and services are known as economic activities. So basically जो भी हम एक्टिविटी करते हैं मतलब कभी कुछ बनाना, जैसे हमने कोई कंपनी है जो गाड़ी बनाता है, या फिर कोई होलसेल से हम कुछ आइटम्स को उधर होलसेल मार्केट से लेकर मार्केट में बेचते हैं, या फिर कुछ खरीदारी करते हैं या बेचते हैं। और इसके अलावा सर्विसेज सच एज सलून्स हो गया, स्कूल्स हो गए, सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे सर्विसेज और ये जो भी हमने बात किया जो कि है प्रोडक्शन, सप्लाइंग, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, ये सबको हम एक नाम दे देते हैं जो कि एक सिंगल टर्म होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके। The primary purpose of such activities is to fulfill the basic needs of people by providing a source of income. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मेन पर्पस है वो की है कि जो जो एक्टिविटीज के अंदर आता है उससे हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ इनकम। हमें ये सारे एक्टिविटीज एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करती है, जिससे हमें मनी मिलता है एंड उस मनी से हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। Talking about types of economic activities are broadly divided into four types or categories. First is primary activities. These involve the gathering, extracting, or harvesting of natural resources. Examples include farming, fishing, mining, and forestry. मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होता है जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, जैसे फिशिंग हुआ, माइनिंग हुआ। ये सारे एग्जांपल्स हुए जिधर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से काम करते हैं। बेसिकली इसमें हम एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग का सब काम इसमें इंक्लूड होता है, जो प्राइमरी या हम बोल सकते हैं जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। These involve the processing of raw materials into finished goods. Examples include manufacturing, construction, and food processing. Secondary activities वो activities होते हैं जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज से मिले हुए चीजें जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे हम एक फाइनल हम उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम कोई फार्म है जिधर वीट ग्रो किया जाता है, वो वीट एक रॉ मटेरियल हुआ और वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है उसको उगाना, उसको हार्वेस्ट करना। उसको फिर हम उससे आटा बनाते हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हुआ हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड है हमारे पास टर्शरी एक्टिविटीज। These involve providing services rather than goods. Examples include retail, healthcare, education, banking, and entertainment. टर्शरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो बिस्किट्स बनाता है, वो कंपनी एज सच एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो कंपनी है जो बिस्किट बना रहा है वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी कर रहा है। हाँ, जो रॉ मटेरियल्स मिलता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, व्हीट, शुगर, इनको मिला के वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है जो है बिस्किट। वो कंपनी जो बिस्किट बनाया है उसका एडवर्टीजमेंट करना या फिर उसको उसके फैक्ट्री से लेकर आके शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब जो काम इन्वॉल्व होते हैं ये सब टर्शरी एक्टिविटीज में आते हैं। सो इवेंचुअली
जितने लोग वो बिस्किट्स खरीदेंगे उतना ही प्रॉफिट उस कंपनी को होगा जो बिस्किट बना रहा है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी का भी हेल्प होगा। और इवेंचुअली जितने बिस्किट्स बनेंगे उतना ही रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी भी बढ़ा। सो टर्शरी एक्टिविटीज बेसिकली सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज को कॉम्प्लीमेंट करता है। हमारा फोर्थ टाइप का जो एक्टिविटी है वो है quaternary activities. These involve knowledge-based services and activities. Examples include research and development, information technology, consulting, and financial planning. पहले जमाने में फाइनेंशियल प्लानिंग, आईटी सेक्टर, कंसल्टेशन, कंसल्टेंसीज, ये सब होते नहीं थे। पहले काम सिर्फ इन तीनों सेक्टर्स का होता था, दैट इज प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, जैसे जैसे दूसरे फील्ड्स का अपकमिंग हुआ, उसके बाद एक नीड पड़ा दूसरे टाइप की एक्टिविटीज को लाने का, जो कि हमारा क्वाटरनरी एक्टिविटीज होता है। जो जो एक्टिविटीज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में नहीं हो पा रहा था, वो सब क्वाटरनरी एक्टिविटीज में डाला गया है। आईटी सेक्टर, कंसल्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे अलग अलग एक्टिविटीज इसमें डाला जाता है। और साथ ही साथ जो अभी और भी अपकमिंग है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, फिर डीप लर्निंग हो गया, एआई, ये सब अब क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम इन सारे एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।